अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। आपने इसके डिफरेंस याद रखने हैं और मोस्टली ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सबसे पहले तो आप यही देखें एलिमेंट्स क्या है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर और प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर है? क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से बना होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये प्योर है। जबकि इसके अगेंस्ट कंपाउंड देखें, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। बात जो याद रखने की है, एलिमेंट क्या है? वो सेम काइंड ऑफ एटम है, लेकिन कंपाउंड्स में आ जाएं तो क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अब मिक्सचर देखें, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। देखें, एलिमेंट्स और कंपाउंड की बात की, हमने कहा कि वो प्योर है, लेकिन मिक्सचर क्या है? इम्प्योर। A sample of matter having more than one type of element or compound mixed together in any ratio is called mixture। तो मिक्सचर कब बनता है? कि जब भी कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड किसी भी रेशो में मिक्स कर दिए जाएं तो वो मिक्सचर बन जाता है। जी, अब देखें एलिमेंट क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट को उसके सिंपल पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। जबकि कंपाउंड की अगर बात करें तो इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो बाय वेट। फॉर एग्जाम्पल, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 1:8 बाय वेट। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दे दी गई है आपको कंपाउंड की, कि कंपाउंड में एक फिक्स रेशो होती है जिसमें एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं। हमें पता है वाटर का फार्मूला H2O, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं और इनकी रेशो बाय वेट कितनी है? 1:8 है। और मिक्सचर में देखें, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मिक्सचर का हर कंपोनेंट जो है उसकी अपनी ही आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। अब यहाँ पे देखें, कंपाउंड के केस में जब हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया, और वाटर क्या है? एक लिक्विड स्टेट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। लेकिन मिक्सचर के केस में वो क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि मिक्सचर में जो भी उसके कंपोनेंट है उनकी आइडेंटिटी और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं। जी, अगला डिफरेंस देखें, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। किसी भी सिंबल से एलिमेंट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल Na एंड Ca। हमें पता है Na सोडियम का सिंबल है और Ca कैल्शियम का सिंबल है, तो किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल से शो करते हैं। अब कंपाउंड के केस में देखें, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, लेकिन उसके लिए केमिकल रिएक्शन रिक्वायर होगा। फॉर एग्जांपल, अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय अ सूटेबल केमिकल रिएक्शन। अब अमोनिया कैसे बनती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, N2 प्लस H2, दोनों गैसेज हैं और मिलके क्या बना रही हैं? अमोनिया, NH3। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट मिले और कंपाउंड बना है NH3, अमोनिया गैस। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको एग्जाम्पल में, कि अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मीन इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बैक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, लेकिन इसके लिए सूटेबल केमिकल रिएक्शन, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ टेम्परेचर चाहिए होगा, कुछ कैटलिस्ट चाहिए होंगे, तो ये अमोनिया को दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि किसी कंपाउंड को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में चेंज करने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है। चलें अब मिक्सचर देखते हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर की दो आगे से फर्दर टाइप बता दी गई है। एक को कह दिया गया है होमोजीनियस और एक को क्या गया है? हेट्रोजीनियस। होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर। आप सॉल्ट लेते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं, तो जब पानी में मिक्स करेंगे तो पूरे पानी में सॉल्ट एक जैसा मिक्स होगा, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन वाइल अ सैंपल ऑफ रॉक इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप रॉक ले हैं तो रॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके रॉक के पार्टिकल्स होंगे, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसकी रेशो फिक्स नहीं है।
जी नेक्स्ट देखें, गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट एज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड आर्गन. अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की एग्जांपल दी गई. एलिमेंट में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. इनको जब नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है. इसी तरह नोबल गैसेस है हीलियम और आर्गन. लेकिन कंपाउंड के केस में देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम विच इट फॉर्म. फॉर एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर एक कंपाउंड है और जो दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है. वाटर की प्रॉपर्टीज अलग हैं जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग हैं. कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड. जैसे आपकी कंपाउंड की एग्जांपल दी गई है HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बन रहा है. अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बन रही है. और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. कंपाउंड में आल्सो exist as a network arrangement of their atom. For example, ionic compound like sodium chloride and covalent compound like sand या silicon dioxide. तो ये सब कंपाउंड की आपको एग्जांपल्स दी गई हैं. अब मिक्सचर की तरफ देखें, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. क्योंकि मिक्सचर को हमने कहा था वहां पे वो एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, तो इसलिए इनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है. जैसे आप मिक्सचर की एग्जांपल है, घर में अगर आप सब्जियों का सलाद काटें जिसमें आपने प्याज काटा है, टमाटर काटे हैं, खीरे हैं, बंद गोभी है, कैबेज है, ये सब चीज़ें आप जब उसका सलाद बनाते हैं तो वो एक मिक्सचर है जिसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी आपको पता है. और अगर आप उसको सेपरेट करना चाहें तो आप उसको अलग कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं, फ्रूट चाट जब बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट फ्रूट्स की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप फ्रूट चाट देखते हैं तो उसमें आपको हर फ्रूट अलग नजर आ रहा है कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये गुआवा है. जिस तरह वो सब डिफरेंट नजर आ रहे हैं तो वो एक मिक्सचर है. तो उनको बाय सिंपल फिजिकल मेथड आप अलग भी कर सकते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट. तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो इसके कंपोनेंट्स हैं. जी आगे एक्सरसाइज है, विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ. कौन से एलिमेंट है प्योर स्टेट में पाए जाते हैं. हमें पता है, हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं. जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सब के सब अपनी प्योर स्टेट में है. तो यहाँ पे आप इसके आंसर में लिख सकते हैं. तो गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब के सब एलिमेंट वो हैं जो अपनी प्योर स्टेट में है अर्थ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अर्थ. अर्थ में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो स्मॉल अमाउंट में, जिनको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं. तो इसमें कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसा कि एस्टेटीन है, प्लूटोनियम है, फ्रेंसियम है, ये सब इसमें स्मॉल अमाउंट में है और इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं. और इनके नाम देखिए, एस्टेटीन, पोलोनियम एंड फ्रेंसियम. लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.